गया बीपीआरओ मुहिम के द्वारा रोक दिया गया है कि पहले यहाँ पैसा दीजिएगा तब एमबी होगा, नहीं पैसा दीजिएगा तो एमबी बुक नहीं मिलेगा। मतलब डायरेक्ट बुक जारी करने में पैसे की मांग तरह तरह की बात की जा रही है। देखिए, मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है। हार करने के लिए पंचायत सचिव की लापरवाही कहिए या वो नहीं रहते हैं कभी कार्यालय में। इस संबंध में मेरी तरफ से स्पष्टीकरण भी उनको पूर्व में भी गया था। उनके एक बड़ा मामला जो है वो बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत अलीपुर बिहटा पंचायत के मुखिया उषा देवी द्वारा बड़ा आरोप समझ सकते हैं पंचायत के लेखपाल निधि कुमारी पर लगाया गया है कि जो पंचायत में कार्य पूरा हो गया है, कहीं ना कहीं उस पर जो भुगतान राशि है वो निकालने में पैसे का मांग का बड़ा आरोप लगाया गया। वहीं बीपीआरओ पर भी बड़ा आरोप लगाया गया है और डीडीसी को इस संदर्भ में आवेदन दिया गया है। इस संदर्भ में जब हमने बीपीआरओ से बात कंप्लीट हो चुके योजना के भुगतान नहीं करने का बड़ा आरोप जो है लेखपाल निधि कुमारी पर लगाया गया है, वहीं बीपीआरओ पर भी कई संगीन आरोप जो है समझ सकते हैं मुखिया उषा देवी के द्वारा लगाया जा रहा है। इस संदर्भ में बीपीआरओ से बात करने का इस संदर्भ में उप विकास आयुक्त पटना को आवेदन मुखिया द्वारा लिखा गया है। सबको समस्या सबसे पहले कि बख्तियारपुर प्रखंड के अलीपुर बिहटा पंचायत के मुखिया पुत्र इंद्रजीत कुमार हैं। हम समाज सेवी हैं और मुखिया जी के कार्य हम करते हैं जी। जो भी कि पंचायती राज से जो फंड आता है या मनरेगा का हो उसका हम कार्य देखते हैं और करवाते हैं पंचायत में। जी। पंचायत में कुछ काम पूर्ण रूप से हो चुका है 2 साल पहले, उसका मेरा पेमेंट रोक दिया गया है। बीपीआरओ क्यों रोक दिया गया है? बीपीआरओ मुहिम के द्वारा रोक दिया गया है कि पहले यहाँ पैसा दीजिएगा तब एमबी होगा, नहीं पैसा दीजिएगा तो एमबी बुक नहीं मिलेगा। मतलब डायरेक्ट आपसे बीपीआरओ पैसा मांगते हैं? अगर एमबी बुक मिल भी गया हाँ। तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपका फाइल रेडी होला के बाद वहाँ से आईटी सहायक के द्वारा रोकवा दिया जाएगा। मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है? यहाँ पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, देख नहीं रहे हैं। गबड़ा में जितना पानी गंदगी नहीं है उससे ज़्यादा बख्तियारपुर में गंदगी है। बीपीआरओ के द्वारा इतना गंदगी फैला दिया गया है बख्तियारपुर में कि इससे ज़्यादा कहीं गंदगी देखिएगा तो है ये नहीं है। अच्छा, तो बख्तियारपुर प्रखंड में कई मुखिया है, केवल आपको समस्या क्यों हो रहा है? मेरा थोड़ा में समस्या पूछिए ना, पंचायत समिति कहीं है उनसे भी पूछ सकते हैं। मुखिया जी है मेरे पूरे बख्तियारपुर प्रखंड में 16 मुखिया जी हैं, सबसे जाके बातचीत कर लीजिए कि यहाँ का क्या रवैया है। यहाँ आपका 1 लाख का अगर फंड पास होगा, 1 लाख के काम करवाएगा तो उसमें शिकायत की है इस संदर्भ में? सबसे पहले तो हम बड़े अधिकारी पटना डीडीसी सर के आवेदन दिए हैं और उनसे बात भी किए हैं, तो अनुशासन दिए हैं कि हम मतलब कि वहाँ टीम भेजवाते हैं। उसके बाद हम एसडीओ सर बाढ़ से मुलाकात भी किए हैं और उनको अपने हाथों से लेटर दिए हैं और उनसे रिसीव भी ले लिए हैं। 2 जगह दिए हैं और ब्लॉक में तो जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं मेरा वीडियो सर, उनसे भी बातचीत हुआ है और उनको भी हम इस बात को अवगत करा दिए हैं। और मेरे पास में कई सारे प्रूफ है कि बख्तियारपुर ब्लॉक में इतना घिन्ना हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना मतलब ब्लैकमेलिंग हो रहा है कि मतलब जब कहिए जब मीडिया के माध्यम से हम सारे कर्मचारियों को जो पैसा का लेन देन करता है वो सब मतलब कमीशन की लेन देन करता है, उस सब हम अवगत कराने का काम। अच्छा, निधि कुमारी पर भी आप आरोप लगा रहे हैं क्या? कुमारी का काम है आई सहायक वो हैं, हम लोग का मतलब अकाउंटेंट है जो पेमेंट करते हैं जी। वो फाइल उनके पास पहले से हम पहुंचा चुके थे। वो कभी पटना मंगाते हैं, कभी बख्तियारपुर प्रखंड में मंगाते हैं, जबकि हम लोग को सरकार ने पंचायत में ही कार्यालय दिए हैं और पंचायत कार्यालय में ही कर्मी को पहुंचना है और वहां जाके ही पेमेंट करना है। तो वहां नहीं पहुंचते हैं कार्यालय? पंचायत कार्यालय में ये लोग नहीं जाते हैं। तो इसका पहले भी आप पूर्व में शिकायत किए हैं? पूर्व में भी शिकायत दिए हैं, कभी गेवे नहीं किए। इनसे पूछ लीजिए कि पंचायत कार्यालय आपका कहाँ है। कभी जाके ये अकाउंटेंट कभी पेमेंट नहीं किए हैं, नहीं कभी टीए जाते हैं। इन लोग मतलब अपना एक गो साइड से लड़का रखे हुए रहते हैं, उनसे काम करवाते हैं। मतलब दलाल के थ्रू काम होता है? पूरा दलाल के थ्रू काम होता है। अच्छा, आवेदन में पैसा का भी जिक्र किया? पैसा लेते हैं तब जिक्र किए हैं। मेरा पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है भाई? हम जब तो बता रहे हैं कि काम पूर्ण रूप से हो, फाइल आपके पास पहुंचा हुआ है, पेमेंट क्यों नहीं करते हैं? काम में कोई समस्या भी बता रही है क्या? समस्या नहीं है, पता करने का चीज न है, चाहे उनसे पूछ लीजिए क्या क्या निर्माण किए हैं जिसका रुपया नहीं आ रहा है? तो मटेरियल का पेमेंट हो चुका है 2 महीना पहले और लेबर का पेमेंट क्यों रोक दिया जाता है? मतलब मटेरियल का हो गया, केवल लेबर का पेमेंट हो जाता है इसलिए कि आप मटेरियल का पेमेंट कर
दीजिएगा तो उनको पहले कमीशन उस पैसा से पहुंचाइए, और वेंडर पर पैसा गया तो उनको पहले कमीशन पहुंचाइए, उसके बाद आपका लेबर का पेमेंट होगा। नहीं पहुंचाइएगा तो आपका लेबर का पेमेंट रोक दिया जाता है। मतलब और मटेरियल 2 का से 3 कमीशन महीना नहीं मिला, इसलिए लेबर का रोक दिया गया। पहले 3 महीना पहले, चूंकि हमको वही योजना का 3 महीने पहले पेमेंट हो चुका है मटेरियल का, और लेबर का पेमेंट रोक दिया जाता है। बताइए, और कहीं भी वेंडर से आप सामान लीजिएगा तो 1 से 1.5 महीना से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देगा। आप अच्छा, क्या क्या विकास कार्य किया गया था आपके द्वारा? विकास मेरे कार्य में किया गया है, नली गली का योजना में काम किया गया है, रोड का योजना पर काम किया गया है, और यही 2 काम किए हैं। अच्छा, किस योजना का पैसा रोका गया? पैसा तो ऐसे भवन का रुका हुआ है, रोड का रुका हुआ है, नली गली का रुका हुआ है। तो ऐसे में तो कहीं न कहीं आगे विकास कार्य में भी बाधा आ रही है। बहुत बाधा है। बीपीआरओ जब तक संगीता मैडम बख्तियारपुर में रहेंगे पूरा नर्क का वास हो जाएगा, और पंचायत में विकास बहुत कम हो जाएगा। हम लोग विकास में पूरा मतलब अवरुद्ध हैं, बाधा होता है। हम लोग के हमेशा 3 साल हो चुका है, बाधा ही बाधा मिलता है। हमेशा मीडिया के माध्यम से, लेटर के माध्यम से वरीय अधिकारी को हमेशा लेटर पर लेटर दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होता है। बिहार में पूरा भ्रष्टाचार का काम किया जा रहा है, कहीं भी अधिकारी कोई सुनते नहीं है। क्या लगता है, बाढ़ अनुमंडल के रहने के कारण इतना दबाव रहता है या कुछ और? देखिए, बाढ़ अनुमंडल रहने के कारण दबाव नहीं रहता है। हम एसडीएम सर से भी मुलाकात किए हैं, उनसे जब बात होती है तो वो बोलते हैं कि कार्रवाई हम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। ये सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। कभी कोई लिंक लगा के अपने पास कर लेते हैं बातों को। हम प्रूफ भी देने के लिए तैयार हैं। मुखिया प्रतिनिधि द्वारा आप पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं मैडम, क्या मामला है? पहले आरोप क्या है ये बताइएगा तभी तो। मतलब एमबी बुक जारी करने में पैसे की मांग, तरह तरह की बात की जा रही है। देखिए, मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है। हाँ, एक फाइल जो भुगतान के लिए कल उनका कॉल भी आया था, तो वो फाइल 2 दिन पहले, आज लगा कर कहे तो 4था दिन ये है, फाइल आया था। फाइल में जांच उपरांत ये पाया गया कि फाइल में कुछ त्रुटि है, जिसमें प्राथमिक जो दायित्व होता है वो पंचायत सचिव का कि फाइल की त्रुटियों को दूर करते हुए उसका ससमय भुगतान कराना। और जहाँ तक देरी की बात है तो 4 दिन या 3 दिन उतना भी ज़्यादा देरी की बात है नहीं, लेकिन फाइल में जो भी त्रुटि था उसको सुधार करने के लिए पंचायत सचिव की लापरवाही कहिए या वो नहीं रहते हैं कभी कार्यालय में। इस संबंध में मेरी तरफ से स्पष्टीकरण भी उनको पूर्व में भी गया था। उनके कार्य में थोड़ा बहुत लापरवाही मेरे संज्ञान में आया था पहले भी, तो वो फाइल में सुधार करवाते हुए उसका भुगतान करा दिया जाएगा। तो मतलब पंचायत सचिव की लापरवाही की बात आप कर रहे हैं मैडम, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई की बात की गई थी आपके द्वारा पूर्व में? पंचायत सचिव तो कार्यालय नहीं रहते हैं, पूछने पर झूठ बताए थे हमको कि हम कार्यालय में हैं और फलाने पंचायत में है। वहाँ का मुखिया जी से मैंने जब क्रॉस वेरीफाई करवाया था तो मुखिया जी बोले कि नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। फिर एक बार और वो गायब रहे तो बोले कि हम छुट्टी लिए, रिपोर्ट मांग रहे थे, विभागीय अभी जांच चल रहा है, बहुत कुछ प्रतिवेदन मांगा जा रहा है। उस संदर्भ में जब कॉल गया तो बोले कि मैडम को बोल देना मैं छुट्टी पे हूँ, मैं नहीं रिपोर्ट दूंगा। तो मेरे द्वारा कॉल जब गया कि आप छुट्टी लिए हैं तो इसकी सूचना दीजिए विभाग, मतलब मुझे दीजिए, प्रतिलिपि लगा आप किससे छुट्टी लिए, तो मुखिया जी से। और मुखिया जी बोले कि मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं। तो इस संदर्भ में हम उनको अनुपस्थित करते हुए शोकॉज भी किए थे, शोकॉज का भी प्रतिवेदन प्राप्त है।